हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी डायरी रीडर साउम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं। एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न बेबीज, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड इन द एंड हम बाकी ज़ोडिएक के लिए आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं ये भी देखेंगे। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है एज एन एनर्जी एक्सचेंज। मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप कैप्रिकॉर्न की लाइफ में क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। द लवर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड वन मोर कार्ड, चैरियट। यहाँ पे क्या था, स्ट्रेंथ। ठीक है, विद द लवर्स एंड द चैरियट आई सी कि काफ़ी ज़्यादा आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है एंड आप रिवाइव कर रहे हो। ठीक है, पास्ट की जो भी मुश्किलें परेशानियां थी वहाँ से कहीं ना कहीं निकल के आप उस जगह पे पहुंच रहे हो जहाँ पे आप डिसीजन लेने की पावर में हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, जहाँ पे आप अपने हार्ट के साथ पीस में हो, शांति में हो। एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अपने पार्टनर, अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली, है ना, उन सबको भी खुशियाँ दे सकते हो। क्योंकि जब हम खुद खुश नहीं रहते तो हम दूसरों को भी वो तकलीफ, वो दुख देते हैं अनजाने में ही। बट अब जुलाई के मंथ में आप एक ऐसे स्पेस में आ रहे हो जहाँ पे आपके पास लव है एंड आप दूसरों को भी लव दे रहे हो, आप दूसरों को भी वही इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, वही फीलिंग शेयर कर रहे हो और वही एनर्जी यूनिवर्स को भी दे रहे हो। आई डू ऑल्सो सी कि आप यहाँ पे मोटिवेटेड हो एंड आप यहाँ पे राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस कर पाते हो, सही और गलत का रास्ता चुन सक रहे हो अपने से, है ना, विदाउट किसी दूसरे के यहाँ पे इन्फ्लुएंस के। हाँ, यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि समवेयर आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उस पर्सन से कनेक्टेड हो। पार्टनर हो सकते हैं और फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर, एनीथिंग कुड बी देयर, कोई ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ का ये हो सकते हैं। लवर्स का कार्ड है इसलिए पार्टनर की ज़्यादा फीलिंग्स है, बट ये कोई भी हो सकता है। पुरुष एंड प्रकृति का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप अपने जो इमोशनल साइड है, जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर होती है, जो अर्थ की एनर्जी होती है ना, और जो हमारे इमोशंस होते हैं, आप दोनों में एक बैलेंस बिठाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो जुलाई के मंथ में। एंड समवेयर आप इस चीज़ से अपने आप को संभाल के आगे बढ़ा भी ले जाओगे एंड आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप दूसरों को प्यार दे भी सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आपकी लव लाइफ, स्पेसिफिकली लव लाइफ में क्या आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि यहाँ पे हम लव लाइफ की सिर्फ बेसिक एनर्जी निकालेंगे, बिकॉज मैं लव लाइफ की रीडिंग करती हूँ सारे ज़ोडिएक के, जिसमें हम आपकी फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस, है ना, सारी चीज़ें देखते हैं, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट की। तो वो एक डिफरेंट रीडिंग होती है। यहाँ पे हम बेसिक एनर्जी चेक इन करेंगे कि जुलाई मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ की एनर्जी क्या रहने वाली है जुलाई मंथ में। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है एंड द फूल का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, लेट मी एडजस्ट। देखो यहाँ पे जजमेंट क्या बता रहा है कि लव लाइफ में ना आप
बहुत सारे लोग रिकंसाइल कर रहे हो। अभी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे आप अपने पार्टनर से दूर थे, या फिर पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या फिर ये कनेक्शन काफ़ी अधूरा सा फील होता था। बात हो रही है, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक चांस दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से। यूनिवर्स एक मौका दे रही है सब कुछ सुधारने का, सब कुछ वापस से सही करने का। इस मौके को आप यूज़ कैसे कर रहे हो, द फूल की एनर्जी है। मतलब आप ज़्यादा अभी इस पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप डिपेंडेंट इन द सेंस कि आपको ज़्यादा पता नहीं है फ्यूचर का, आपको ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी श्योरिटी नहीं है कि कहाँ तक लेके जा सकते हो आप इस कनेक्शन को, बट डेफिनेटली आप खुश हो एंड आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, एंड उसी चीज़ का आपको एक तरीके से रिजल्ट मिल रहा है कि आप जो हार नहीं माना, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो बहुत सारे लोगों के रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स सुधर रहे हैं, सही तरीके से बन रहे हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्यूचर की मुझे इतनी श्योरिटी नहीं दिख रही है, बट अभी आने वाले कुछ टाइम तक तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। धीरे धीरे सही होगा, पर सही होगा। यहाँ पे डिफ़िकल्टी ऐसा नहीं है कि आएगी ही नहीं, डिफ़िकल्टी आएगी, बट स्टिल यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन, यहाँ पे मिलना, यहाँ पे एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की अब उस एनर्जी में आना जहाँ पे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू एंड उनके ओपिनियंस को समझना, वो भी चीज़ है, एंड समवेयर सपोर्ट भी है। ये भी है कि अगर आपका पार्टनर गलत कर रहा है तो अभी आप बोल सकते हो, अभी आप वो आपके सुनेंगे, ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं, ठीक है। कैरियर में देख लेते हैं, कैरियर में कैप्रिकॉन्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है, फाइनेंसेस एंड कैरियर। ओके गाइस, डेविल का कार्ड आया है, ठीक है। ज़्यादा खर्च नहीं करना है जुलाई के मंथ में आपको। देखो हैंगमैन की एनर्जी, आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट तो मैं बोलूँ लाइक समवेयर ऐसी जगह पे आपको अपना पैसा नहीं लगाना है जहाँ पे इजी मनी है या शॉर्ट में मनी है। स्टॉक्स हो गए, शेयर मार्केट हो गया। अभी इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग उसमें भी तो लॉन्ग टर्म के लिए करो। ऐसा मत सोचो कि अभी आज मैंने इन्वेस्ट किया और फिर 1 वीक में मुझे कुछ रिजल्ट मिल के दिख जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इजी मनी एंड लालच एंड हंगर, इन चीज़ों के पीछे जाओगे ना, किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा ऐसे चाह, बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ शॉर्टकट लेके, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये आपके कैरियर में भी जा रहा है, बिजनेस में भी जा रहा है, वर्क में भी जा रहा है। डोंट टेक शॉर्टकट। जुलाई मंथ में शॉर्टकट्स आपको काम नहीं करेंगे, इवन आपको फंसा देंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट्स नहीं लेना है, बिल्कुल मेहनत करनी है, फुल डिटर्मिनेशन के साथ आपको यहाँ पे वर्क करना है। जुलाई के मंथ में फाइनेंसेस भी मुझे दिख रहे हैं कि आप ओवरली स्पेंड कर रहे हो, जो ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी ले रहे हो। बाद में आपको समझ में आएगा कि इनकी इतनी नीड नहीं थी, बट हाँ उस टाइम मुझे लग रहा था तो मैंने ख़रीद लिया। एंड ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सो दैट आपने अभी रीडिंग देख ली है तो ऑलरेडी आपको पता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों में आप ध्यान देना एंड इसको वर्क ज़रूर करना है ना, इसके ऊपर वर्क ज़रूर करना। यहाँ पे डेविल का कार्ड एक और चीज़ बता रहा है कि हो सकता है कुछ लोग आपसे यहाँ पे आई से कि लैंड मनी लैंड करें, या फिर आप लोग किसी से किसी पर्सन से लेना आप अवॉइड करना, एंड किसी को शॉर्ट टर्म के लिए देना भी अवॉइड करना। बिकॉज इस टाइम पे ना अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे वो जितना उन्होंने बोला है, जो टाइम ड्यूरेशन दी है उस पर वापस कर दे। तो मैं नहीं बोल रही कि हेल्प मत करो। अगर कोई नीडी है, किसी को ज़रूरत है, किसी की बहुत मुश्किलें हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली आप हेल्प कर सकते हो, बट इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपका उतना ही पैसा या पूरा पैसा आपका इन दैट टाइम ड्यूरेशन जो उन्होंने बोला है वापस आ जाएगा। सो यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। जहाँ पे आपको अपने लिए जितना बचा के रखना है उतना तो आपको रखना है। फिर उसके बाद अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कैप्रिकॉर्न्स। यहाँ पे मैं देखूंगी आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है। इसके लिए हम दूसरा डेक यूज़ कर रहे हैं, हमारा प्रिटी एंजल टैरो डेक, एंड इससे देखते हैं कि आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है जुलाई के मंथ में। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
टावर का कार्ड आया है। ओके, एंजल ऑफ एनलाइटनमेंट। देखो, ज्योति, जजमेंट, जहाँ पे अवेकनिंग होती है, एनलाइटनमेंट होता है। यहाँ पे एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि एनलाइटनमेंट का पीरियड है आपके लिए। गॉड, एक और कार्ड लेंगे हम। थोड़ा सा शांत हो जाओ, अपने मन को शांत कर लो, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लो। अपनी कैप्रिकॉन्स की कलेक्टिव एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा अभी परेशान, अशांत, परेशान भी नहीं बट एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों में फोकस कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, स्ट्रेस नाइन ऑफ सॉर्ट्स आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेस। तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो है, वैसे भी टावर का कार्ड है जहाँ पे हमको दिख रहा है कि लोग कैसे अचानक से इनकी लाइफ में चीज़ें बदली हैं, वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। वही आपको बोला जा रहा है कि अभी जुलाई मंथ में बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन। थोड़ा सा स्ट्रेस है, मेंटल एग्जॉशन है। एनलाइटनमेंट जब होता है, हमारी अवेकनिंग होती है, तो उसके पहले का पीरियड सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है, जिसको हम सरवाइव करके यहाँ तक पहुँचते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके, है ना। तो ये पाथ तो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट रहता है और वही टाइम आपका चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जॉशन, स्ट्रेस रहेगा। बट यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपने वर्क को अच्छे से ध्यान में रख के, अपने वर्क पे फोकस करके एंड अपना सेल्फ लव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी, नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रहना। यहाँ पे आप नेचर से बिल्कुल डिसकनेक्ट होते जा रहे हो, बट लवर्स का कार्ड भी आपको दिख रहा है कि नेचर से फ्रेंडली बता रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहे हैं कि फ्लावर्स, ट्रीज, प्लांट्स, नेचर, ग्रीनरी, है ना। हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा अपना, इनको आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे कि बैलेंस में करके रखना है। तो मेडिटेशन, शांति, नेचर से वॉक पे जाना, गार्डन पे घूमना एंड बेयर फुट घूमना विदाउट योर फुटवेयर, है ना। ग्रास में चलना बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही शांति मिलेगी। थोड़ा सा टाइम निकाल के पौधों को पानी डालना एंड अपने मन की बात करना। प्लांट्स के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर सकते हो आप अपने डिज़ायर्स, अपने जो आपको जिस चीज़ से सुकून और शांति मिलती है, उन चीज़ों की चाह आप यूनिवर्स से करो, नेचर से करो। यहाँ पे मुझे मून की एनर्जी भी आ रही है, तो समवेयर ड्यूरिंग द फुल मून या फिर जब ब्राइट डे लाइट रहता है, तो सन में आप अपना पानी, वाटर रिचार्ज कर सकते हो। मून, अगर फुल मून का टाइम आ रहा है, जो कि काफ़ी लेट आएगा, इसलिए मैं सनलाइट में भी बोल रही हूँ कि आप अपना वाटर चार्ज करके उसको ड्रिंक करो, जिससे कि आपकी फिजिकल हेल्थ एंड आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ भी आप एक कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देना, अपनी ओवरऑल बॉडी पे ध्यान देना है। मुझे ये दिख रहा है कि अचानक से कुछ ऐसा स्ट्रेस या फिर कोई ऐसी जो आपके पास्ट के डिसीज थे, कुछ मे बी सम सर्जरी और सम काइंड ऑफ थिंग, कोई चोट, कोई एक्सीडेंट, उसका वापस से पेन या थोड़ा सा कुछ इशू उस चीज़ पे हर किसी के लिए नहीं है, स्पेसिफिक एनर्जीज हैं, उनका ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। ओवरडू मत करना कि अचानक से कोई इशू आए, एंड अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर्स, बिकॉज यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि कुछ चीज़ अचानक से, पुरानी चीज़ आपको परेशानी दे सकती है या पेन दे सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कैप्रिकॉन्स। यहाँ पे विद द अदर कार्ड्स मुझे देखना है कि और कैसे आप ध्यान रख सकते हो एंड और क्या चीज़ें यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको करने के लिए जुलाई मंथ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न्स की, ओह वाओ, फ्लो लाइक वाटर, कैन यू सी दिस। यहाँ पे मुझे नेचर, वाटर, प्लांट्स, इवन विथ जो अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनसे भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि वाटर वैसे भी इमोशंस का कारक होता है। पानी जो है वो एनर्जी होती है जो हमारे इमोशन से रिलेटेड होती है। जजमेंट के कार्ड में भी आपको यहाँ पे ब्लू पूरा दिख रहा होगा, अंडर वाटर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वाटर रिचार्ज करना है, आपको वाटर के थ्रू मैनिफेस्टेशन करनी है। मॉर्निंग में जब आप वाटर ड्रिंक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अपनी अफर्मेशन चैंट करनी है वाटर के थ्रू। अभी वैसे भी रेनी सीजन आ रहा है, अभी काफ़ी जगह पे फर्स्ट रेन होगी, है ना। हमारे इंडिया में काफ़ी जगह पे फर्स्ट रेन होगी, तो
आप वहाँ पे अगर आपको एन्जॉयबल लगता है, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एन्जॉय दैट, गो इन द रेन, उस रेन में जाओ, अपनी पूरी जो इमोशंस हैं, जो नेगेटिविटी है, जो किसी की ईविल आई है, उन सबको वॉश आउट करो। एंड शावर में भी कर सकते हैं आप ये चीज़, बट रेन वाटर में भी कर सकते हो। रेन वाटर में आपको बहुत रिलैक्स लगेगा ये चीज़ करना। एंड देखो, मेक एन ऑल्टर, तो एक ऐसी जगह है अपने घर में, जैसे ये मेरा ऑल्टर जहाँ पे मैं आपकी रीडिंग करी, ऐसी कि आपकी पूजा स्पेस होगी या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आप शांति से रहते हो, या फिर आपकी स्टडी डेस्क, ठीक है, उसको बहुत प्रॉपरली अरेंज करो। वहाँ पे यू कैन एनलाइटन, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, तो वहाँ पे आप अपना एक अच्छा स्पेस, एकदम क्लीन स्पेस बना सकते हो। अपने वाटर रिचार्ज करके आप वहाँ पे रख सकते हो, सो दैट वो पूरे टाइम उस एनर्जी में रहे। या फिर आप यहाँ पे अम, धूप होता है, कपूर होता है, उन चीज़ों से आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि यहाँ पे ना इविल आई भी आपकी लाइफ में बहुत ऐसा रोल प्ले किया है जहाँ पे अचानक से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आई हैं। तो हनुमान चालीसा या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे जिनसे भी आपको प्रोटेक्शन फ़ील होती है, आप वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? लेट्स चेक और भी क्या बता रहे हैं यूनिवर्स जुलाई के मंथ में कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ओह गॉड! पावर, ओके। एक और कार्ड लूँगी मैं, बिकॉज़ बहुत सारे कार्ड्स आपके पास आना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, तो एक और कार्ड ले लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए जुलाई मंथ में, बताइए यूनिवर्स। ओके, डार्कनेस, नरिशमेंट, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट इस बार बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग नहीं करते हो, इसीलिए इतना सारा नरिशमेंट आ रहा है कि नरिश करना है, फ्लरिश करना है ना? डार्कनेस है, बट यू हैव दैट कैपेसिटी कि आप अपनी इनर विज़डम से इन डार्कनेस को ओवरकम कर सकते हो। आपके पास वो पावर है कि आप यहाँ पे आपकी लाइफ में जो डार्कनेस है उससे ऊपर उठ सकते हो। एंड यहाँ पे बता भी रहा है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये टाइम आपके कार्मिक बैलेंस का है। एंड यहाँ पे फूल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप आगे भी बढ़ रहे हो, ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हो। तो बहुत ही बिगिनिंग का टाइम है, जहाँ पे बहुत ही स्टार्टिंग में आपके साथ अच्छी चीज़ें होने की शुरुआत है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, एंड अब वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आप अपने आप को, सेल्फ लव को जगाओगे जितना, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये टाइम है, यही वो टाइम है, ठीक है, जहाँ पे आपको लोगों के सपोर्ट की नीड है। एंड आप लोगों को सपोर्ट करोगे, मतलब आपके अंदर वो पावर भी है कि अब आप कर सकते हो। कहीं पहले आपको बहुत ज़्यादा लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी हो, बट अब देने का भी समय आ गया है। आपको आपकी पावर को इस तरीके से पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ कैप्रिकॉर्न जो मुझे बोलनी है, कि बिकॉज़ आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में ऑल्टर का कार्ड आया था कि आपको एक ऑल्टर बनाना है, जहाँ पे इट्स लाइक कि ये बहुत ही एक पावरफुल एक ऐसी जगह होती है ना, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जहाँ पे हमको पता चलता है, एक ईश्वर से कनेक्ट महसूस होता है। एंड यहाँ पे पावर का भी कार्ड है। तो ये दोनों तरीके से मुझे यही बता रहा है कि आपको उस एनर्जी में आना है, अपनी उस पावरफुल एनर्जी में आना है, जहाँ पे आप अपने शाइन से लोगों की हेल्प भी कर रहे हो और अपनी खुद की भी हेल्प कर रहे हो। एंड अपनी जितनी आपकी कैपेसिटी है, जो आप रियल में हो, जो आप लाइक आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप जितनी चीज़ें कर सकते हो, आपका वो पावर आपको पहचानना है। एंड यहाँ पे उस चीज़ की वजह से दूसरों की हेल्प करनी, क्योंकि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आपको पता है, नहीं पता है, आपको वैसे पता चलेगा। चैरियट का कार्ड भी आया था कि आपकी एनर्जी अच्छी रहने वाली है। तो इस तरीके से ना आप बहुत बड़ी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें करके एक ऐसी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है यहाँ पे जुलाई के मंथ में, कि आपको फील होगा कि हाँ, ये पावर तो है मेरे अंदर कि मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकूँ, या फिर मैं कुछ अच्छी चीज़ें बना सकूँ, मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। इसलिए आपका माइंड जो है ना, आपको पूरा ओपन रखना है जुलाई में, कि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी ऐसा ब्यूटीफुल या फिर कुछ भी ऐसा अचानक से हो सकता है, जो आपको बताए कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा वर्दी है, आप वर्दी हो, और कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बहुत ही एक मैजिकल मुझे फील आ रही है, ऐसी फील आ रही है कि आप कहीं ना कहीं
स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व और इवॉल्व हो रहे हो, बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो जुलाई के मंथ में, ठीक है। नाउ विद दिस टैरो डेक हम देखेंगे कि और क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स बता रहे हैं जुलाई के मंथ में आपके लिए फॉर कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न्स के लिए बताइए। नियम, ओ गॉड कैप्रिकॉर्न्स, अगर इस रीडिंग के बाद अब आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप कब करोगे? क्या आपको मतलब आपको बोला जा रहा है कि आपको एक रूटीन बनाना है, आपको एक ऐसी जगह बनानी है, एक सेफ स्पेस जहाँ पे आप मेडिटेट कर सको, जहाँ पे आपको, क्योंकि आपके अंदर ना आपको पता चलेगा, आप इवॉल्व होगे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, एक डिसिप्लिन से जब आप काम करोगे ना, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, फुल मून के टाइम पे मेडिटेशन करोगे, जब अपनी एनर्जी के फुल पोटेंशियल में आओगे, जब आपको पता चलेगा अपनी इम्पोर्टेंस, उस टाइम वो चीज़ें ये नियम से होंगी, है ना, वो चीज़ें डिसिप्लिन से होंगी, सेल्फ डिसिप्लिन से होंगी। एंड आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ बैठो, प्लीज़ टेक 10 to 20 मिनट्स डेली लाइफ से एंड शांति से अपने मन को शांत करो। अब ये टाइम है आपके लिए, आपको ये करना है, ये ज़रूरी है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और कार्ड निकालते हैं और क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स को यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन। स्वाधिष्ठाना, मुझे ना फील हो रहा था बिकॉज यहाँ पे भी सेक्रल का, सॉरी, सोलर प्लेक्सस चक्र का आया था, हार्ट चक्र का आया था, एंड समवेयर ये सेक्रल चक्र जो स्वाधिष्ठाना चक्र हमारी बॉडी का होता है, जो कि नेवल के थोड़ा नीचे होता है, तो वहाँ से क्रिएटिविटी का भी जन्म होता है, एंड यहाँ पे भी क्रिएटिविटी का कार्ड आया था। सो हाँ, सेक्रल चक्र को भी आपको, वो जो आपकी क्रिएटिविटी, वो जो आपकी इंट्यूशन है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। एंड आप अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो आपकी लाइफ में। मुझे ना एक और चीज़ आपको बोलनी है कि कोई मंत्र, ये तो आप अपनी कुंडली के थ्रू देख सकते हो, या फिर अगर आप अफर्मेशन जान करते हो तो आप कोई भी कर सकते हो। बट हाँ, कोई मंत्रा आपको, कोई जहाँ आपका जिस चीज़ की महादशा चल रही है उनके मंत्र, है ना, अपना कुंडली एनालिसिस करा के आपको मंत्रा या अफर्मेशन आपको चैंट ज़रूर करना है जुलाई के मंथ में। इससे भी आप बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मंत्रा चैंटिंग स्वाधिष्ठाना से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ लोग जो हैं उन्होंने तंत्र भी किया है पास्ट में, या फिर तंत्र मतलब स्पेल्स वगैरह भी, वाइट स्पेल्स ही हो सकते हैं, बट आपने कोशिश की थी, आपने काफ़ी कुछ मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश की है पास्ट में। एंड पता है मैनिफेस्टेशन वर्क कब करती है? जब हम छोड़ देते हैं। एक बार अगर आपने कुछ स्पेल कर दिया, या फिर अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन करनी शुरू की, उसके बाद उसको रिलीज करना होता है, उसको पूरी तरीके से अपने माइंड से निकालना होता है। जिस दिन आपने माइंड से निकाला, पूरी तरीके से आपने छोड़ दिया, वो 3D रियलिटी में होके उसको निकाल दिया, उसके बाद वो बहुत जल्दी पूरा होता है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि आप भूल चुके थे वो मैनिफेस्टेशन को, अब वो मैनिफेस्टेशन वापस से आ रही है फुलफिल होने। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। कितने सारे फेमिनाइन कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो पुरुष प्रकृति का कार्ड आपके आया है, कृष्णा राधा का कार्ड आपके लिए आया है। देन यहाँ पे क्रिएटिविटी, फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ पे स्वादिष्टाना, नियम, मेक एन ऑल्टर, फ्लो लाइक वाटर, हर जगह आपको फीमेल दिख रही होंगी। तो यहाँ पे आप एक नरिशमेंट, आप एक उस एनर्जी में आए हो जहाँ पे आप मेल हो सकते हो, कोई इशू नहीं। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो जनरल न्यूट्रल होती है। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आपका जो सेंसिटिविटी है, आपका वो जो एक मदरली वाइब्स होती है ना हर किसी के अंदर, वो जो छोटे से बेबी को देख के सामने आती है, या फिर हमारे अंदर वो जो खुशी मिलती है हमको, ऐसा कोई फ्रूट या फिर कोई प्लांट जब उसमें फ्लावर नया नया निकलता है तो कितना खूबसूरत दिखता है। और उस चीज़ की जो नई बारिश होती है ना, पहली बारिश, वो पहली बारिश की जो खुशबू, वो पहली बारिश का जो एहसास, वो एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। एंड कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में, उसी न्यू शुरुआत में आप लोग आ रहे हो जुलाई के मंथ में कैप्रिकॉर्न्स। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए। नाउ विद दिस, अभी आपको सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स आपके लिए देखनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं वो सेगमेंट, ठीक है कैप्रिकॉर्न्स?
सो कैप्रिकॉन्स, आई होप यू आर रेडी फॉर दिस। सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स एनर्जीज देखते हैं, स्टार्ट करेंगे फायर साइन से, एरीज, लियो, सजिटेरियस से। एरीज की फीलिंग्स कैप्रिकॉन्स के लिए क्या है? थैंक यू सो मच डिवाइन। कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे एनर्जी का। और रीडिंग के पहले आई वांट टू से समथिंग कि जो भी एनर्जी रीडिंग है सारे ज़ोडिएक की, इस पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जीज की जो सबसे ज़्यादा, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाली है, उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करूँगी मैं, बिकॉज यहाँ पे हमको सारे 12 ज़ोडिएक साइन की एनर्जी देखनी पड़ेगी, है ना। एंड यहाँ पे हम लोग एक कार्ड से हर चीज़ नहीं बता सकते, बट जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ रहेगी एंड जो कलेक्टिव एनर्जीज आएंगी वो यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अभी हम एरीज की बात कर रहे थे, एंड एरीज के साइड से नाइट ऑफ कप्स आया है, एंड नाइट ऑफ कप्स जो यहाँ पे आया है वो रिवर्स में था। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी एरीज से आपको प्रपोज करने के लिए, शादी की बात करने के लिए, या फिर वो अपनी फैमिली में बात करें, मतलब कुछ तो आप किसी एरीज से एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी रुक रहे हैं। उनके मन में है आपके लिए प्यार, डेफिनेटली आपको भी प्रपोज या फिर आपको भी एक्सप्रेस करने की चाह है कुछ लोगों के लिए। बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी उनको वापस से लाइक उनको ये आगे बढ़ने नहीं दे रही, या फिर कुछ है उनके मन में जो उनको रोक रहा है, बट वो भी करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जब हम इन डेप्थ रीडिंग करेंगे लव लाइफ की तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। बट यहाँ पे अभी एरियस जो है वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि ये करें, एंड इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वापस से रिवाइव भी करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी क्या होता है। चलिए, लियो की क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे लियो के साइड से आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज होंगे, एंड आपको फील होगा कि मे बी आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं या कोई बात छिपा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि पता है क्या है, लियो ना बिल्कुल शो नहीं करेंगे। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बट आपको ये एहसास, ये महसूस हो जाएगा कि कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसा हो रहा है। मे बी वो आपको चीट कर रहे हैं, या फिर मे बी वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, छोटी सी भी चीज़ हो सकती है, बट वो आपको इन्फॉर्म नहीं करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी लियो के साइड से आपके लिए आ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहिएगा, ठीक है। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। डेविल, ओके। देखो, एक तो यहाँ पे ये है कि आप लोग जो आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एंड लस्ट था, वो कनेक्शन प्यार में बदल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि अभी तक अनश्योर थे, इश्यूज चल रहे थे, झगड़ा हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, बट हाँ अभी प्यार वापस से आ रहा है, रिवाइव हो रहा है। आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सही हो रहा है। बट यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो एनर्जी है वो बता देती हूँ कि सेजिटेरियस जो है वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आपसे झगड़ा कर सकते हैं, छोटी सी बात का बहुत बड़ा बना सकते हैं ना। तो एक छोटी सी बात, आपको लगा भी नहीं होगा कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, बट वैसा कुछ हो सकता है इनके तरफ से। एयर साइंस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स आ रही हैं देखते हैं। लिब्रा के फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, जस्ट लेट मी चेक। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए, जो कि बता रहा है कि लिब्रा को आपसे बहुत ज़्यादा एक तो पहले बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लिब्रा को आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। अब वो कहीं ना कहीं वो उनको फील हो रहा है कि ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस अब फुलफिल हो रही हैं धीरे धीरे करके। कुछ सारे लिब्रास के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ लिब्रास के साथ ऐसा हो सकता है कि ये आपसे दूर थे, एंड नाउ आप ट्रैवल कर रहे हो या ये ट्रैवल कर रहे हैं, एंड आप लोग कहीं पे मिल रहे हो, एंड एक सिक्योरिटी फील हो रही है इनको आपके साथ। इनको आपके साथ एक आप इनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देते हो जहाँ पे इनको फील होता है कि ये आपके साथ सुरक्षित हैं, ठीक है। जेमिनी के क्या इमोशंस हैं आपके लिए। हार्ट ब्रेक और किंग ऑफ कप्स, ओके।
देखो, यहाँ पे हमको देख के पता चल रहा है कि जेमिनी जो हैं वो दिल से टूटे हुए हैं। या तो जेमिनी ने कुछ ऐसा किया है या आपने कुछ ऐसा किया था जहाँ पे आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ, जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके, बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ झेल के इस कनेक्शन में अ, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो जुलाई के मंथ में। प्यार कम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, प्यार उतना ही है, बट वो दर्द के बाद बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से आगे कदम रख रहे हो, बोलते हैं ना फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि एक्वेरियस के इमोशंस या एक्वेरियस की एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, कैप्रिकॉर्न्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ लॉस है, पर फिर यहाँ पे जस्टिस भी है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पे ये जो एक्वेरियस हैं ये कोई फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई इनकी लाइफ से रिसेंटली दूर हुआ है। आप भी हो सकते हो, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली मेम्बर या कोई, या तो ये कहीं दूर रहने आए हैं, यहाँ पे इनको अकेला फील हो रहा है, आपसे भी इनको अकेला फील हो रहा है। एंड इनको काफ़ी सारी चीज़ों का कार्मिक जो बोलते हैं ना डेट है वो भरना है। तो जुलाई के मंथ में इसलिए इनके साथ सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट ही चल रही है। अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स देख लेते हैं। टॉरस से स्टार्ट करेंगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे टॉरस जो है ना उनको काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार था, बट अब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो गई है, ओवर पॉसेसिवनेस है, या फिर हर चीज़ में रोक टोक इनको या तो ये कर रहे हैं या इनको कोई कर रहा है, इनके फैमिली मेम्बर जो कि आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं या फिर आपकी और उनके बीच में डिफ़िकल्टी पैदा कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी है कि आप इनको ऐसा ये भी लग सकता है कि आप इनको अपने आप से दूर कर रहे हो। कहीं न कहीं ये एंग्ज़ायटी एंड ये फ़ियर में ज़रूर हैं। ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं एंड इनको कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। वर्गो के इमोशंस क्या हैं कैप्रिकॉर्न के लिए? किंग ऑफ सॉर्ड्स, वर्गो आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होके सारी चीज़ें बताएंगे, जो भी इनको शेयर करना है, जो भी इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, ये डायरेक्टली आपसे करेंगे। अगर आप इनसे बात करोगे तो हो सकता है कि इनके वर्ड्स आपको चुभ जाएं, बहुत शार्प लगे, ऐसा लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना वो, कोई लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही उनकी ज़ुबान एकदम धारी जैसी चलती है। तो वैसे ही वर्गो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे देंगे, बट उनकी टोन ज़्यादा सही नहीं रहेगी। पर हाँ, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि डेफ़िनेटली इन्होंने कुछ तो सोच लिया है आपके रिगार्डिंग एंड ये आपको कन्वे कर देंगे, आपको बता देंगे। नाउ दूसरे कैप्रिकॉर्न्स के इमोशंस आपके लिए कैसे रहने वाले हैं ये देखेंगे हम। 6 ऑफ कप्स, कोई पुराने कैप्रिकॉर्न से आपका रीयूनियन हो रहा है, कोई पुराना कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। यहाँ पे एक पेट की भी एनर्जी है, तो मे बी ये आपको पेट गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप लोगों का कोई रिलेशन रहा है एनिमल्स से। एंड यहाँ पे ये भी है कि कोई पास्ट में आप लोग किसी पेट के थ्रू कनेक्टेड थे, आपका बचपन का भी कुछ है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ से आप लोग का कोई रिलेशन था एंड अभी वो इस लाइफ में एंटर कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। ये एनर्जी रीड करके मुझे खुद में बहुत अच्छा लगा। नाउ देखते हैं जो हमारा वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। कैंसर से स्टार्ट करेंगे। कैंसर की फीलिंग क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? 9 ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर्स थोड़े से नर्वस हैं आपसे बात करने में। कैंसर्स
कुछ हो सकता है इनकी पास्ट की चीज़ें जो ये आपसे छुपा रहे थे, इनको डर है कि ये कहीं सामने ना आ जाए। ये मैं नहीं बोल रही कि कोई मैनिपुलेशन, चीटिंग या बिट्रेयल है, बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुल के, एंड कुछ चीज़ें ये छुपा रहे हैं, किसी चीज़ों को लेके नर्वस हैं, आपसे मिलने को लेके नर्वस हो सकते हैं, ज़्यादा खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकता है, बट इनके मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि ये आपको एक्सप्रेस करे तो कैसे करे, क्या पता आप उनको जज करोगे, ऐसे कुछ इमोशंस उनके मन में हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स है कैप्रिकॉर्न को लेके? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स आई थी द स्टार एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे दिख रहा है कि इनको आपको लेके बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। अब ये आपके लिए रेडी हैं। पास्ट में इन्होंने गलतियाँ की हैं, उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है जुलाई में। रिग्रेट्स भी हैं, इमोशनली ये परेशान भी हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था जो इनको रियलाइज़ हो रहा है। एंड यहाँ पे ये आपके लिए एक स्टेबल, एक लव और इमोशंस जो है इनकी बैलेंस करके आएंगे। एंड हाँ, रिग्रेट की एनर्जी डेफिनेटली है, तो मन में तो है, अब एक्सेप्ट आपके सामने करेंगे कि नहीं ये देखना पड़ेगा। पाइसेस की क्या फीलिंग्स आ रही है कैप्रिकॉर्न के लिए? पाइसेस की क्या फीलिंग्स है कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई में? 3 ऑफ वॉन्ड्स कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे पाइसेस आपसे मिल सकते हैं, मुलाकात करने की सोच रहे हैं, कोई प्लान बन सकता है आप लोगों का कहीं दूर जाने का या फिर आपके पास आने का। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको देखने की कोशिश की जा रही है, या तो सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है या फिर स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आपको मिलने का, आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं एंड आपके साथ टाइम स्पेंड करने का भी प्लान कर रहे हैं। कहीं ये, अगर ये आपके सिटी में रहते हैं तो ये कहीं दूर भी जा रहे हैं, मतलब कोई ट्रैवल इनका जुलाई के मंथ में है, ठीक है। सो पाइसेस, आपको कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कितनी रिलेटेबल लगी, एंड रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप, मेरा नंबर है वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको हम लाइव आपके साथ रीडिंग कर सकते हैं, या फिर जब मैं लव लाइफ की रीडिंग अपलोड करूंगी एंड और रीडिंग्स अपलोड करेंगी उस चीज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो आप अगर न्यू हैं यहाँ पे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं हूँ आपकी टायर रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर कैप्रिकॉर्न्स।